बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैगम अब्बास। आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं वो हम डॉक्टर आमिर लियाकत के हवाले से लेके आए हैं कि इन्होंने ये तीसरा वार किया है और इसका लोगों में इंतहाई गम गुस्सा पाया जाता है। पहले तो मैं आपसे डिटेल डिस्कस करूंगा, फिर दूसरा हमारे पास कुछ लोग आए हैं जो प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, रोड्स ब्लॉक करना चाह रहे थे। हमने उन्हें रोका और एक कानूनी तरीका समझाने की कोशिश की कि वो किस तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमने इस प्लेटफॉर्म को बेहतर जाना कि यहाँ से हम हुकूमत वक्त को अपना मैसेज अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं। हम किसी की दिल आज़ारी नहीं चाहते, किसी का नुकसान नहीं चाहते, लेकिन इस कुत्ते की ज़बान बंद होनी चाहिए। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि ये इस तरह की हरकत से क्यों नहीं बाज आ रहा। ये जिधर से ताल्लुक़ रखता है इसको उधर ही वापस चले जाना चाहिए। इसकी हरकत देखें, कभी टीवी शो में ये नाच रहा होता है, कभी इसका कोई काम, और इसने अपनी बीवी को तलाक दी। ये तो ज़ातियात के ऊपर हम नहीं आना चाहते। अगर ये हमें तंग करेगा तो हम इसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसकी औकात क्या है, 2 टके का ये आदमी है और पता नहीं अपने आप को क्या समझता है और क्या बना फिरता है। इसने अपनी तकरीर के दौरान कहा जी तालिबान सीज फायर तालिबान से करना पड़ेगा। अब इस सारी चीज़ में तालिबान कहाँ से आ गई? आप तालिबान किसको कहना चाह रहे हैं? आप मजहबी कार्ड क्यों खेल रहे हैं? आपको किसी ने क्या हक दिया कि आप किसी पे एतराज़ कर सकें? आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप पता नहीं कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और क्या बातें कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए और चूल्ही भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इन्होंने कुछ दिन पहले एक मस्जिद में बैठे हुए शियों पर एक एतराज़ किया, जिसने पूरी जो उम्मत मुसलमा में फ़िक़ा जाफ़ी ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके जज्बात को मजरूह किया और इसका उनमें गम और गुस्सा पाया जाता है। इसके बाद इनको चाहिए था ये माफ़ी मांगते और अपने एक्ट के ऊपर शर्मिंदगी का इजहार करते। वो करने की बजाय इन्होंने कीड़े मकोड़ों की मिसाल दी। तो आप क्या हैं? आपका किरदार क्या है? आप चले कहाँ से हैं? आपको अपनी औकात मालूम नहीं है। और नाचने वाले कमीने, तुझे अपनी औकात मालूम नहीं है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसका दिफा करने की बजाय, इसके आगे दीवार बनने की बजाय इस पर एक्शन लें। इसकी कोई औकात नहीं है। ये नाचने वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। इसके नाम के साथ हुसैन नहीं यजीद लगना चाहिए। ये बगैरत उन्हीं का मानने वाला है और उसी पर अमल पैरा हो रहा है। तालिबान के साथ सीज फायर, अली जैदी को सदर बनाने के बाद इस तरह के बयानात की तवक्को इससे तो की जा सकती है। और तुम कहाँ गए मैन्यू? तुम्हारे पास वजारत तो है कोई नहीं। तुम्हें तो कोई काउंसलर नहीं इलाके का मानता। तुम्हें तो अपने घर में शनाख्ती कार्ड के बगैर दूसरी दफा सालन कोई नहीं देता। तुम्हारी क्या औकात है? तुम हम अहले तशरीहों पे बात करो। तुम्हें गैरत खानी चाहिए। ये मजहबी कार्ड ना खेलो। इस मुल्क ने इस कार्ड का पहले बहुत खमियाजा भुगता है और तुम इससे गुरेज करो, ना कि ये आग जंगल में फैल जाए। आज हमारे पास कुछ लोग आए हैं, उनके साथ हम सवालन जवाबन नशिस्त करेंगे और उन लोगों के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करेंगे ताकि किसी किस्म के भी बड़े मसाइल से बचा जा सके। मैं अब अपने मेहमानों से सवाल लेना चाहूँगा। जी शाह जी। ये आमिर लियाकत साहब, ये बताएं कि कैसे और कब आइए पीटीआई में कैसे दाखिल हो गए? एक अच्छे इदारे में कैसे ऐसे नासर? देखिए, पीटीआई को आप एक अच्छा अदारा तो ना ही कहें तो ज़्यादा बेहतर है। पीटीआई में जितने भगोड़े हैं, जितनी दूसरी जमातों से निकले हुए लोग हैं वो गए हैं और डॉक्टर आमिर लियाकत का इस पार्टी में जाना, अब इनकी बाकियात क्या है? ये एमक्यूएम की बाकियात है। इनको वही नशे हैं, वही चस्के हैं कि जैसे एमक्यूएम ने कराची के अमन को तबाह किया, ये शख्स उन्हीं में से है ना, तो इसके किरदार कहाँ ठीक हो सकता है? आप किस तरह से एमक्यूएम वालों को बुरा कहोगे? क्योंकि आप उन्हीं की बाकियात हो, उन्हीं में से आए हो। आप भी वही कुछ हो जो वो जो सब करते थे। मैं खान साहब से फिर दरख्वास्त करूंगा कि हमें पता है कि आप करप्शन में मुलव्वस नहीं हैं। आप किसी किस्म की गलत एक्टिविटी में और दीनी मजहबी कार्ड में मुलव्वस नहीं हैं। आपको याद होगा, आपको अल्लामा शहनशाह नकवी ने इमाम ज़ामन बांधा था और तमाम फ़िक़ा जाफरिया ने आपकी हमायत का ऐलान किया था। तो आप कम अज़ कम उस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमें इंसाफ दें।
इस शख्स का मुंह बंद करवाया जाए और इसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए कि ये दोबारा इस तरह की कोई बात ना करे। जी शाह जी, इसका किरदार आपके सामने जो आया ये कैसा है? मैं तो उसके किरदार को बिल्कुल बहुत बुरा समझता हूँ कि इसका जो किरदार है वो बहुत गलत है। और इस तरह का मजहबी कार्ड हुकूमत में रहते हुए खेलना समझ से बालातर है। ये खान साहब की गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा नुकसान का बाइस बन सकता है। इसे अपनी अना अजीज है, ये किसी की इज्जत के लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर अली जैदी को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, खान साहब ने उन्हें कराची का सदर बनाया है, तो इन्होंने यहाँ पर भी मजहबी कार्ड खेला है, तालिबान का जिक्र करना। और अली जैदी साहब सादात से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने फिर फ़िका जाफरिया को हिट किया है। ये इन हरकत से बाज नहीं आ रहा। एजेंसीज को चाहिए इनके खिलाफ जल्द अज जल्द एक्शन लिया जाए। जी, इसने जो इतना बड़ा ये मजहबी कार्ड खेला है, अली जैदी को टारगेट किया है, क्या ये खुद सदर बनना चाह रहा है कराची में? देखें, इन्होंने अपनी तकरीर के अंदर बड़े क्लियर अंदाज में ये बात की है कि अली जैदी ने 4 साल पहले जब मैं एमक्यूएम से मूव होकर लोटा बन के इस पार्टी में आया था, तो उन्होंने मुझ पर एतराज़ किया था, तो लिहाजा मुझे मौका मिला तो मैं उन पर एतराज़ करूंगा। और इन्होंने ये बात की है कि उन्हें सदर लगाया जाए। आपको किस बात का सदर लगाया जाए जी? कब्ज़ों की जगह पे अगर कोई मस्जिद बना लेते हैं या कोई अल्लाह ताला का घर बन जाता है, तो आपको तो वहां पर अदालत के हुक्म को अगर आप नहीं मानते, अल्लाह ताला के घर का दिफा करते हैं जिसमें हम भी आपके साथ हैं, तो आप उसकी कीमत अदा कर देना। आप इतने बड़े मसीहा जो बन रहे हैं, आप इतना बड़ा काम जो कर रहे हैं, तो आप उसको क्लियर करें। आप क्लियर क्यों नहीं करते? आप उसको लिंगर ऑन करते हैं, बदमाशी करते हैं। हम आपको कतई इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि आप मस्जिदों मेहराब में बैठ के इस तरह की गुफ्तगू करें और किसी को हिट करें, तो इस बात की हम कतई आपको इजाजत नहीं देंगे इंशाल्लाह। जी, क्या ये जो इशू उठाया है अली जैदी वाला, ये फिरका परस्ती को जाहिर बात है जी, ये फिरका वराना इन्होंने ये पहला काम नहीं किया। ये कुछ अरसे से इसी चीज़ में सरगर्म है। ये मजहबी कार्ड खेलकर पता नहीं किसको फ़ायदा देना या क्या फ़ायदा लेना चाह रहे हैं। मुझे तो लगता है ये बाहर के एजेंट है और ये रॉ के एजेंट है जी। ये उन्हीं के कहने पर यहाँ पर मजहबी कार्ड खेलकर इस मुल्क को परेशान, मुल्की आवाम को नुकसान पहुँचाने के दर पे हैं। ये कतई इस मुल्क का साथी, इस आवाम का साथी नहीं हो सकता। मैं लोगों से कहूँगा कि होश के नाखून लें और देखें कि उनके इर्द गिर्द कैसे माहौल को क्रिएट किया जा रहा है कि किस तरह वो इस तरह के गलत हालात पैदा करना चाह रहा है। जी, और कोई सवाल? क्या इसको हम पार्टी पीटीआई से ये पीटीआई वाले खर्च कर सकते हैं, या ऐसे नासिर को रखेंगे तो हम भी मुतनफर हैं इनसे? नहीं जी, हम तो अपना मेरा इस वीडियो बनाने का जो बुनियादी मकसद है लोगों को आगाही फराहम करना और एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है कि इसको इसकी हरकत से बाज करवाया जाए। डॉक्टर आमिर लियाकत को इन सब चीज़ों से रोका जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाई जा रही, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और एग्जाम्पल सेट की जाए ताकि कोई दूसरा आने वाला शख्स इस तरह की हरकत ना कर सके और हमारा मुल्क अमन से जो उसके रहने वाले हैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जी, बाकी इसके जो है ना वजीर बनना चाहिए। नहीं, ये क्रेडिबल नहीं है जी। इसकी जो हरकत हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसे वजारत कोई भी मिलनी चाहिए। इसको तो बस अगर कोई वहाँ पे कराची में कोई गटर साफ सफाई का काम है तो इसको जस्ट वही दिया जाए जो उसकी औकात है, और इसके नीचे को अमला ना हो, ये खुद से सारा कुछ करे, क्योंकि ये इसको कीड़ों का ज़्यादा पता है, इसको फुजरे का भी पता है, तो फिर ये इसका काम खुद से करना बनता है कि ये उनका इलाज दूसरों से बेहतर कर रहेगा। जो उसकी औकात है से वही काम लिया जाए। इस हालात में जो इसने ये प्रोटेस्ट किया है, क्या इसका प्रोटेस्ट बनता था और किस बना पे इसने किया, इसकी क्या हैसियत है? जी, प्रोटेस्ट तो इसका आपकी तरफ से बनता है जी। प्रोटेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप बड़ा अमन पसंद तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और किसी भी किस्म के जो नुकसान है उससे गुरेज करें, एहतजाज से गुरेज करें। मेरा आपको यहाँ बुलाने का, यहाँ लाने का मकसद यही था कि आप बड़े ही अच्छे तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। और जो हम इस वक्त बैठे हुए हैं सब लोग मिल के बैठे हुए एक महफिल की सूरत में, तो ये हम एहतजाज ही रिकॉर्ड करवा रहे हैं
और हुकूमत पाकिस्तान को अपने नज़रियात से आगाह कर रहे हैं। इसके ऊपर डेफेमेशन बनती है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके अगेंस्ट 295C, 298A और 298B की FIRs लॉन्च की जाएं, क्योंकि अगर इसने अहले तशय्युअ या फ़िक़्ह जाफरिया को हिट किया है जो तीसरी दफ़ा है, तो हम इसे आराम से नहीं बैठने देंगे और हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करते हैं कि इसके खिलाफ जल्द अज जल्द FIR लॉन्च की जाए और इसे अरेस्ट कर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जी, किसी और का कोई और सवाल? जी जी। अच्छा, अगर मैंने सियासत में आना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? देखें जी, बड़ा अच्छा सवाल है। अगर आपने सियासत में आना है तो पहले आपको नंबर 1 फ्रॉडिया, कमीना, जैसे आप आमिर लियाकत को पाते हैं अपने सामने कि उसकी हरकत किस तरह की है, अगर तो आप डिज़र्व करते हैं कि आप भी ऐसे काम कर सकते हैं तो आप सियासत में आ सकते हैं। शरीफ बंदे का सियासत में कोई काम नहीं है। ये उसका काम है जिसके पास हराम का पैसा पड़ा हुआ है और उसे कोई गर्ज नहीं है कि वो किस राह पर खर्च हो, तो वो सियासत में आसानी से आ सकता है। अच्छा, एक और बात, ये जैसे अहले तशय्युअ के बारे में बकवासात ये कर रहा है तो हम रोड ब्लॉक वगैरह कर सकते हैं? नहीं, ये बात देखें, मेरी बात सुने। कार्य सरकार में मुदाखलत कतन आपने नहीं करनी। आपने किसी किस्म की कोई परेशानी ना अपने लिए ना लोगों के लिए नहीं बनानी, क्योंकि हम सब लोग एक हैं। हमें सिर्फ बॉयकॉट करना चाहिए डॉक्टर आमिर लियाकत का। अगर हुकूमत वक्त इस पर एक्शन नहीं लेती तो बाद में हम इसका ऐलान बाद में करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।